एक बिल्डिंग के 28 फ्लोर पर एक आदमी अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 28 की थी। वो ब्लैक कलर के फॉर्मल सूट में था। उसका रंग गोरा था। उसका चेहरा पर हल्की सी दाढ़ी थी। उसकी आंखों का रंग भूरा था और वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में एक राजा की तरह बैठा हुआ था और सबको अपनी भूरी आंखों से घूर रहा था। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और गुस्से से बोला, वंश, मुझे बहाना नहीं चाहिए। मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसके लिए आपको जो करना पड़ा करो, पर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है। बस। सब उसकी आवाज सुन के डर गए। उनकी भूरी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वंश ने अपना सर झुका लिया और बोला, हो जाएगा बॉस। तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने जब फोन उठाया तो सामने वाले की बात सुन के शॉक होकर बोला, जी हम अभी आ रहे हैं। उस आदमी ने वंश से कहा, हमें अभी घर जाना है, आप यहाँ सब मैनेज कर लीजिए। वंश ने हाँ कहा और मीटिंग जारी रखने लगा। वही वो आदमी वहां से निकल के अपनी प्राइवेट लिफ्ट में निकल के सीधा अपने प्राइवेट पार्किंग में आया। वही उसके गार्ड्स की काफी सारी कार पहले से मौजूद थी। वो आदमी उसके लिए पहले से रेडी की गई कार में बैठ गया और कार एक महल के बाहर रुक गई। वो जैसे ही महल में पहुंचे, गार्ड ने आकर कार का दरवाजा खोल दिया और सर झुका कर खड़े होंगे। वो आदमी ने किसी पर ध्यान दिया बिना महल के अंदर आने लगा। उसने देखा हाल में ही उसके दादाजी अधिराज सिंह राजपूत खड़े उसका ही इंतजार कर रहे थे। बाकी सब वही सोफे डॉट पर बैठे भागे वे। उस आदमी ने जैसे ही आगे आकर अपने दादाजी के पाँव छूने की कोशिश की, उन्होंने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और थोड़े गुस्से से बोला, रुद्रांग सिंह राजपूत। उसने अपनी नजर झुका ली और बोला, जी दादाजी। उन्होंने आगे कहा, रुद्रनाम, तुम्हें हमारा एक जरूरी काम करना है। आपको आज ही इंदौर जाना होगा। वहाँ हमारे दोस्त की पोती से आपको शादी करनी है और आपको कुछ वक्त के लिए वही घर जमाई बव कर रहना होगा। ये सुनकर सब शौक होंगे। रुद्रांग की शादी ही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। इतने खड़ूस अकड़ू और ठंडे दिल वाले इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता था, ऊपर से घर जमाई। वो सब शौक थे। तभी रुद्रांग ने भी गुस्से से ही कहा, दादाजी, आप हमें शादी करने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप सब जानते हैं हमारे बारे में, फिर भी आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, वो भी घर जमाई बनना। क्या आपको हमारी स्वाभिमान की थोड़ी भी चिंता नहीं है, या आप हमें अपने परिवार का हिस्सा ही नहीं समझते? ये एक राजपूत की शान के खिलाफ है। बोलिए दादाजी। अधिराज जी ने इस बार नम आंखों से बोले, रुद्रांग, आप हमारे सबसे अच्छे पोते हैं। आप पर हम अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हमारे दोस्त और उनकी फैमिली की जान खतरे में है और उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। हम चाहते हैं आप वहीं जाए। आप वहाँ एक नॉर्मल इंसान की तरह रह के दुश्मनों का पता लगा कि उन्हें खत्म करके हमारी बहू को लेकर वापस आ जाए। सब अब भी शौक थे। रुद्रांग ने फिर से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझे नहीं। उन्होंने ने कहा, हमारे दोस्त इंदौर के राजा है। कुछ वक्त पहले उन पर हमला हुआ था जिसमें वो बच गए, पर तब से दुश्मनों ने उन पर और उनके पूरे परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये हमारे खुलेआम नहीं हो रहा है, बल्कि छुप के हो रहा है। कभी खाने में जहर मिला दिया जाता है, वो कभी सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया जाता है। ऐसे ही कई तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो सब कुछ छोड़ के वहां से भाग जाए। इसीलिए उन्होंने ने अपने दोस्तों से मदद मांगी है और अपनी पोती तपस्या राजपूत के लिए आपका रिश्ता भी मांगा है। इसीलिए हम दोनों ने स्थिति को समझते हैं ये फैसला किया है। आप वहाँ एक कॉमन आदमी की तरह जाओगे और हमारा दोस्त आपको उनका भरोसेमंद इंसान बताकर आपकी शादी उनकी पोती से करवा देंगे और आप वहीं रहोगे जब तक सारी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारा दोस्त बूढ़ा हो गया है,
जवान बेटे रो पहले ही खो चुका है, अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है उसमें। और जब सब ठीक हो जाए आप हमारी बहू के साथ महल में प्रवेश करेंगे। सबको उनकी बात पसंद आती है। पर रुद्रांग गुस्से से बोला, हमें किसी से शादी नहीं करनी है दादाजी। हम हमारी अन्या को कभी नहीं भुला सकते। अधिराज जी ने गुस्से से जवाब दिया। रुद्रांग, किसी के मरने से दुनिया खत्म नहीं होती है। आपको आपके लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए, यहाँ की हुकुमशाह की गद्दी के लिए और हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। एक अच्छा राजा वो होता है जो अपने इमोशंस को छुपा के अपने लोगों के हित में फैसला ले। आपको भी आगे बढ़ा होगा, समझे आप? वो शौक हो गया। अधिराज जो बोले, आपकी शादी कल होगी। आप अपने साथ अंश और सक्षम को ले जा सकते हैं। रुद्रांग आगे कुछ नहीं बोला। वो जनता था, उनका फैसला पत्थर की लकीर है। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। वही रुद्रांग के पिता वीरेंद्र सिंह और मां नैना सिंह आगे आकर बोले, बाबा सा, आप जानते हैं न रुद्रांग का गुस्सा। अधिराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने आगे बोलना जारी रखा, बाबा सा, ये अपने क्रोध की अग्नि में कहीं उस बच्ची को ना जला दे। आप इसकी जिद भी वाकिफ है। अगर इसने अपना बदला उस बच्ची से लिया तो। रुद्रांग शौक था। उसने गुस्से से जवाब दिया, माँ सा, आपको अपने बेटे पर इतना भरोसा भी नहीं है। हम किसी मासूम को हमारे गुस्से से भेद नहीं चढ़ाएंगे। तभी अधिराज जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें आप पर भरोसा है और उस शिव जी पर भी पूरा भरोसा है। वो इस रुद्र का गुस्सा शांत करने के लिए ही उसे आपकी जिंदगी में भेज रहे हैं। पर रुद्रांग हर चीज से अनजान वो अपने कमरे में चला गया। वहां आकर वो सीधा बाथरूम का दरवाजा खोल के शॉवर के नीचे खड़ा होगा और शावर ऑन कर दिया और अपनी आंखें बंद करके बोला, आप लोग क्यों नहीं समझते? अगर हमने उस लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दी तो वो लोग उसे भी हमारी अन्या की तरह मार देंगे। हम कैसे किसी की जान खतरों में डाल सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कुछ सोच के बाहर आया और आकर अपने कपड़े बदलें कि और किसी को फोन किया और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहा और फोन कट कर दिया। उसने दिल में कहा, माफ कर देना तपस्या जी, पर हमें ये करना ही होगा। हम आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? रुद्रांग कौसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे होगी इन दोनों की पहली मुलाकात? जाने के लिए हमारे रुद्रांग शौक था। उसने गुस्से से जवाब दिया, माँ सा, आपको अपने बेटे पर इतना भरोसा भी नहीं है। हम किसी मासूम को हमारे गुस्से से भेद नहीं चढ़ाएंगे। तभी अधिराज जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें आप पर भरोसा है और उस शिव जी पर भी पूरा भरोसा है। वो इस रुद्र का गुस्सा शांत करने के लिए ही उसे आपकी जिंदगी में भेज रहे हैं। पर रुद्रांग हर चीज से अनजान वो अपने कमरे में चला गया। वहां आकर वो सीधा बाथरूम का दरवाजा खोल के शॉवर के नीचे खड़ा होगा और शावर ऑन कर दिया और अपनी आंखें बंद करके बोला, आप लोग क्यों नहीं समझते? अगर हमने उस लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दी तो वो लोग उसे भी हमारी अन्या की तरह मार देंगे। हम कैसे किसी की जान खतरों में डाल सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कुछ सोच के बाहर आया और आकर अपने कपड़े बदले की और किसी को फोन किया और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहा और फोन कट कर दिया। उसने दिल में कहा, माफ कर देना तपस्या जी, पर हमें ये करना ही होगा। हम आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ए फ्लैट आगे कुछ देर बाद जब रुद्रांग तैयार होकर नीचे आ गया, वहां सब उसका खाने पर इंतजार कर रहे थे। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ के खाना खा रहा था। तभी अधिराज जी बोले, रुद्रांग, आपको कुछ देर में निकलना होगा। आपका चौपर तैयार करवा दिया है। आप आज रात ही वहीं पहुंच जाएंगे और आपको वक्त से पहले ही मंदिर पहुंचकर सारे इंतजाम और सबकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना है। अभी तक हमारे दोस्त ने तपस्या बिटिया और घर वालों को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि जो भी दुश्मन है वो किसी न किसी घरवाले से मिला हुआ है। इसीलिए अगर उसे पता चल गया तो कहीं कोई अड़चन ना डाल दे। इसीलिए उन्होंने ये सब किसी को नहीं बताया है। वो सिर्फ वहाँ एक पूजा के लिए आएंगे। इसीलिए आपको पहुंचकर शादी के सारे अरेंजमेंट करने होंगे।
और हाँ, ये हमारी पोते की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आज से आपका नाम सिर्फ रुद्र होगा। तभी रुद्रांग गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा, पर जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं उस लड़की को तलाक दे दूंगा। मैं अपने साथ किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अधिराज जी गुस्से से खड़े होंगे और अपना हाथ दिखा के बोले, आज ये बात कह दी है, दोबारा सोचना भी नहीं। हम राजपूत हैं, अगर किसी की मांग भर देते हैं ना, तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। आपने शादी के बंधन को कोई मजाक की चीज समझ ली है। जब तक दिल चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा फेंक दिया। नहीं रुद्रंग, ये 7 जन्मों का बंधन है। अगर किसी से जुड़ जाता है तो सांसों के साथ ही उससे नाता टूटता है, समझे आप। रुद्रांग ने अब और कुछ कहने से अच्छा वहां से चले जाना ही ठीक समझा। तभी पीछे से दादाजी की कड़क आवाज आई, थोड़ी देर में चौपर आ जाएगा, तैयार रहिए। उसने कुछ नहीं कहा, तभी वहां अंश और स्कशम भी आ गए। दादाजी को इतने गुस्से में देख के वो डर गए। तभी नैना जी ने उन्हें प्यार से समझाया और सब बता दिया। वो शौक होंगे और बोले, माँ आप देवी की शादी एक मासूम एंजल से करवा रहे हो, आप जानते हो ना उसे उस बेचारी को कहीं जान से ही ना मार दे। उन्हें भी यही चिंता थी। तभी दादाजी गुस्से से बोले, तो तुम दोनों किस लिए हो? अगर अपनी भाभी को ही नहीं बचा सके तो आपके होने या ना होने का क्या फायदा? अब उनके पास बोलने के लिए कुछ बच्चा ही नहीं। दादाजी ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। वो तो देवी के ही दादाजी, सबसे कैसे डील करना है उन्हें अच्छे से पता था। वो बोले, हम आते रहेंगे महल में अपने दोस्त से मिलने, पर एक बात याद रखना, आप लोग वहाँ हमें नहीं जानते और ना ही हम आप लोगों को जानता हूँ। उन्होंने हमें अपना सर हिलाया और जाके अपनी अपनी पैकिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर तैयार था। वो लोग उसमें बैठकर इंदौर के लिए निकल चुके थे। रुद्रांग जैसे जैसे राजस्थान से दूर जा रहा था, उसका दिल घबरा रहा था। उसने दिल में कहा, अन्या हमें ऐसा क्यों लग रहा है? हम आपको ही खो रहे हैं। प्लीज हमसे कभी दूर मत होना अन्या, आप हमारी है और हमारी ही रहेगी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अन्या, प्लीज आप हमसे तो दूर होगी, अब हमारी यादों से भी दूर मत हो जाना, वरना आपका रुद्रांग मर जाएगा। उसकी आंखें लाल थी। वही रुद्रांग काफी सारे गार्ड्स के साथ मंदिर पहुंच गया। वो और उसके दोस्त पूरी रात शादी की तैयारी करने लगे। वही इंदौर के महल में भी ये बात राजा अभय सिंह को भी पता चल चुकी थी। रुद्रांग आ चुका है और सारी अरेंजमेंट करवा रहा है। उन्होंने ने अपने दोस्तों से एक बहुत बड़ी चीज मांगी थी और उनके दोस्तों ने बिना सोचे समझे ही उन्हें दिया था। वो आज बहुत खुश थे। अगली सुबह अभय जी ने सबको बताया दिया, आज उन्हें एक पूजा में जाना है जो बहुत बड़ी है। वहाँ की मान्यता है, जो भी उस पूजा को पूरे दिल से करता है उसे मनचाहता जीवन साथी मिलता है। इसीलिए उन्होंने सबसे कहा सब अच्छे से तैयार हो जाए और अनहोनी तपस्या बिटिया को लाल रंग का विवाह का जोड़ा दे दिया और बोले, आज आप दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। सबको उनकी बातों को सुनकर झटका लगा है, पर उन्होंने आगे कहा, आज की पूजा में आप दुल्हन बन के साथ बैठेगी और पूजा करेगी, जिससे शिवजी खुश होंगे, आपको सबसे अच्छा जीवन साथी दे। तपस्या सिंह राजपूत 19 साल की प्यारी सी लड़की, जो अभी कॉलेज के पहले साल में पढ़ रही है, इस बात से अनजान है उसके दादाजी उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। वो बस अपनी ही धुन में बोली, दादू, मेरे प्यारे दादू, हमें कोई शादी नहीं करनी है, हमें अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, फिर हम भाई सा और भाभी माँ के साथ, उनके होने वाले बच्चों के साथ खेलेंगे, आपका ऑफिस भी संभालेंगे और फिर 30 साल की उम्र में शादी करेंगे। आप हम पर जबरदस्ती मत कीजिए, और हम कोई दुल्हन नहीं बनने वाले और हमें नहीं करनी कोई पूजा। हमें नहीं चाहिए सबसे अच्छा पति, हम सिर्फ हमारे भाई सा जैसा पति ही मिल जाए, यही काफी है। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे, पर तभी अभय जी बड़े प्यार से बोले, हम जो भी कर रहे हैं वो आपकी और हमारे लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, समझिए आप। अब जाए और तैयार हो जाए। उनकी पोता बहू कीर्ति से हंसते हुए बोले, बहू इनको आज दुल्हन के जैसे तैयार कर दीजिए, इनके श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तपस्या छोटा सा मुंह बना के बोली, दादाजी, आपको आपकी फूल जैसी राजकुमारी पर जरा सा भी तरस नहीं आता, हम इतना भारी भरकम जोड़ा कैसे संभालेंगे? हम पहले ही इत्तू से हैं, इन कपड़ों के बोझ से दब जाएंगे। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, पर अभय जी गुस्से से बोले, हम आपसे जो कह रहे हैं वो कीजिए, जाए यहाँ से। वो अब अभय जी के गुस्से से डर गई और रोते हुए बोली,
क्या जमाना आया है, अब हमारे बाबा सा नहीं है तो हम पर इतना जुल्म किया जा रहा है। क्या इस मासूम बच्ची का साथ देने वाला क्या कोई नहीं है? इस जालिम दुनिया में कोई है जो हमारा साथ देगा? बोलिए बोलिए ना, है कोई? उसने अपने भाई सा की तरफ इशारा किया। तपस्या के भाई जो अभी 24 साल के ही थे, उसका साथ देने के लिए जैसे ही आगे आने वाले थे, एक कड़क आवाज सुनकर वही रुक गए। अभय जी बोले, पूजा का समय सुबह 9 बजे का है। अगर आप सब हम सुबह के 7:30 बजे तक तैयार नहीं मिले तो हम आप सबका 1 महीने का पॉकेट मनी बंद करवा देंगे। तब किसी की कुछ भी प्रतिक्रिया करने से पहले ही तपस्या बोली, नहीं दादाजी ऐसा मत कीजिए प्लीज। एक आप हमें इतनी कम पॉकेट मनी देते हैं जिसमें हमारा मुश्किल से महीना नहीं गुजरता, हम भाई सा की भी पॉकेट मनी ले जाते हैं और आप कह रहे हैं आप हमारी 1 महीने की पॉकेट मनी काट लेंगे। नहीं, ये जुल्म है। क्या करना है, सिर्फ तैयार ही होना है ना, हम अभी हो जाते हैं। वो फौरन को कपड़े लेकर भाग गई। सब उसके बचपने को देख के मुस्कुराने लगे। तभी अभय जी ने कीर्ति से कहा, बहू जाए और उन्हें तैयार कर दीजिए। वो हाँ में अपना सर हिला के वहां से चली जाती है। वही रुद्रांग ने महल से लेकर मंदिर तक सारे लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करवा दिया था। इन सब से अनजान तपस्या को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था। सब भी लोग अच्छे से तैयार हैं, 8:30 ही मंदिर के लिए निकल गए।